टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज फिर खुदावंद का ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदावंद का दिल से ममनून हूं कि आज फिर ये अनमोल और खूबसूरत मौका मेरी जिंदगी में मुहैया हुआ कि फिर से आपके साथ मिलकर इस ऑनलाइन फेलोशिप, हमदो सना और दुआओं और कलाम खुदा के वसीला से बरकत को हासिल करने वाला हो सकूं। जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। आप जो हमारे साथ टिक टॉक पर इस वक्त शरीक हैं और आप जो हमारे साथ फेसबुक के चंद पेजेस पर कलाम को सुन रहे हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, आए हम अपने कानों को खोलें, दिलों को तैयार करें और दिल से खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझसे कलाम कीजिए कि मुझसे क्या कहना चाहते हैं। और ईमान है कि यूं कोई भी खुदावंद की हजूरी से खाली नहीं जाएगा। आप जहां कहीं भी हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद की हजूरी और खुदावंद का तख्त वहां पर लग जाए जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। आज के दिन फिर हम दानियल नबी के सहीफा से मिलकर सीखेंगे और हम दानियल के 12 बाब में हैं और इस बाब के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। गोया यूं कह रहा हूं कि 4 साल तकरीबन होने को हैं जब हम दानियल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में शुरू किया था और अब तकरीबन 4 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हम आयत ब आयत धीरे धीरे बाब के इख्तिताम की तरफ रवा है। उम्मीद है कि जल्द ये किताब मुकम्मल हो जाएगी अगर खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी मेरी जिंदगी में हुई तो। ताहम हम दानियल 12 बाब और उसकी पहली 7 आयात तक पहुंचे और बहुत कुछ इन आयात से हमने सीखा है। जो कुछ दानियल ने रोया में देखा, जो कुछ दानियल से कहा गया, उसके इख्तिताम पर यही बात अब दानियल पर वाजे की गई है कि दानियल, ये सब कुछ जल्द पूरा होने वाला है। अदवार बताए गए हैं कि ये 1 दौर और 2 दौर और फिर नीम दौर का अरसा होगा। हमने गुजरी बाइबल स्टडी में मुतालिया किया था कि इसका क्या मतलब है और ये कब की तरफ इशारा है। आज हम आगे बढ़ेंगे और आयत 8 और 9 का मुतालिया करेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है, और मैंने सुना पर समझ न सका। तब मैंने कहा, ऐ मेरे खुदावन,
इनका अंजाम क्या होगा। गौर फरमा रहे हैं ना, बुजुर्ग दानियल रूहुल कुद्स की तहरीक से बोलते हैं। इस सारे माजरे में हरफे आखिर के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ सुना और माजिए रफ्ता में देखा भी, रोया में, मैं उसको समझ नहीं पाया। और फिर मैंने ये दुआ की कि ऐ मेरे खुदावन, इनका अंजाम क्या होगा। यानी ये जो 3.5 साल हैं, इनके एंड पर क्या होगा, इनके इख्तिताम पर क्या होगा। और आयत 9, उसने कहा, ए दानियल, यानी फरिश्ता ने जवाब दिया, ए दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंद व सर ब मोहर रहेंगी। आखिरी वक्त तक बंद और सर ब मोहर रहेंगी। ये वो बातें हैं जो दानियल के ना समझने और सवाल पूछने पर कि ये सब कुछ कब और इसका अंजाम क्या होगा, तो फिर जवाब आता है कि दानियल, आप अपना काम करते चले जाएं, अभी वक्त नहीं आया कि इन बातों को खोला जाए। ये बातें आखिरी वक्त तक बंद व सर बमोहर रहेंगी। अब इन 2 आयात से मुताल्लिक मैं आपकी खिदमत में थोड़ी सी तफसील बयान करना चाहता हूं। बुजुर्ग दानियल नबी, अंबियाए अकबर में से एक नबी, और खुदा के दिल के मुवाफिक और खुदा के करीब, ईमान में इस कदर अजीम सूरमा कि शेर भी मुंह बंद कर लेते हैं, और वो किसी गैर माबूद के सामने, जो इब्रानियों का खुदा नहीं, झुकता नहीं और कंप्रोमाइज नहीं करता। अब दानियल के जहन में भी एक सवाल पैदा होता है, और वो ये एक आखिरी सवाल था जो इस दानियल की किताब में हमें नजर आता है कि ये सब कुछ कब होगा और इसका अंजाम क्या होगा। एक बात मेरे लिए और आपके लिए भी बड़ी हौसला अफजाई का सबब है। हम हौसला पाना चाहते हैं। बाज़ौकात हम सोचते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही खुदा के कलाम की। और वाकई ऐसा है कि हम बहुत सारी बातें खुदा के कलाम से मुताल्लिक नहीं समझते और नहीं समझ पाते भी। लेकिन एक बात जो यहां हमारे लिए गौर तलब है, वो ये है कि दानियल ने किसी और की मार्फत नहीं, बल्कि डायरेक्ट खुदा की आवाज बारहा बार सुनी, जो खुदा ने फरिश्ता के जरिया से दानियल से मुतअद्दिद बार की, लेकिन दानियल नहीं समझ पाए। दानियल फिरताए हैरत में डूब जाते हैं, यानी हैरानगी में। तजस्सुस उनके जहन में था, सस्पेंस, कि ये जो कुछ आखिरी अयाम से मुताल्लिक बताया गया, ये कब होगा, और ना सिर्फ कब बल्कि इसके बाद क्या होगा। ये एक सस्पेंस था जो दानियल के जहन में था, तजस्सुस था। और ये पहली बार नहीं, दानियल की किताब में इससे पहले भी मुतअद्दिद बार दानियल की बाबत जिक्र मिलता है। मिसाल के तौर पर
दानियल 7 बाब और उसकी 15 आयत में दानियल ने कहा, मुझ दानियल की रूह मेरे बदन में मलूल हुई, परेशान, और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। क्यों? क्योंकि दानियल समझ नहीं पाया और ये रोयाओं की बात थी। नंबर 2, दानियल 7 बाब की 28 आयत में कुछ यूं लिखा है, यहां पर यह अमर तमाम हुआ, मैं दानियल अपने अंदेशों से निहायत घबराया और मेरा चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन मैंने ये बात दिल में रखी। परेशान हाली और तजस्सुस, और वो इज़्तिराब में गुम हो जाता है। 8 बाब की 17 आयत में, चुनाचे वो जहां मैं खड़ा था नजदीक आया और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा, पर उसने मुझसे कहा, ए आदमजात, समझ ले कि ये रोया आखिरी जमाना की बाबत है। परेशानी के आलम में भेद खुला कि ये रोया आखिरी जमाना से मुताल्लिक है। 10 बाब की 2 और 3 में, मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैं ने मेरे मुंह में दखल ना पाया, और ना मैंने तेल मिला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। क्या कहता है? ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैं ने मेरे मुंह में दाखिल हो पाए, ना मैंने तेल मिला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए, यानी 21 अय्याम रोजा में, कुछ भेद को हासिल करने के लिए। 10 बाब की 8 आयत में, सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी और मुझ में ताब ना रही, क्योंकि मेरी ताजगी पई मुर्दगी से बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। वाओ, इंतहाई कमजोर और नहीफ। और 10 बाब की 16, जहां पर दानियल ने कहा, तब किसी ने जो आदमजाद की मानिंद था मेरे होंठों को छुआ, और मैंने मुंह खोला, और मेरे सामने खड़ा था जो खड़ा था उससे कहा, ए खुदावन, यानी मैंने, उस रोया के सबब से मुझ पर गम का हुजूम है, यानी मैं इंतहाई मगमूम हूं और मैं नातवा हूं, यानी कमजोर हूं, अब मैं क्या करूं? और फिर दानियल 8 की 27, जहां पर दानियल लिखते हैं, और मैंने सुना पर समझ ना सका, तब मैंने कहा, ए खुदावन, इनका अंजाम क्या होगा? उसने कहा, ए दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंद सर बमोहर रहेंगी, और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ व बुर्राक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे, और शरीरों में से कोई ना समझेगा, पर दानिशवर समझेंगे। इन आयात से एक बात जो मैं उख्ज करता हूं वो ये कि दानियल पर जितनी भी रोयाएं हुई हैं, उन रोयाओं का समझना आसान नहीं था, और बड़ी देनतदारी से, बड़ा हॉनेस्ट होकर दानियल इस बात की बाबत फरमाते हैं कि मैं समझ नहीं पाया इन रोयाओं को और इन बातों को जो मुझसे की जाती है। तो अजीजों, अगर वो नबी जो अंबियाए अकबर की फहरिस्त में से एक है, खुदा के इतने करीब
कि खुदा उससे बातें करे? अगर वो कलाम खुदा की बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाया, तो फिर मुझे और आपको भी इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन करने की जरूरत है कि खुदा के कलाम की हर बात मैं उस वक्त तक नहीं समझूंगा जब तक मैं आसमानी वतन में दाखिल न हो जाऊं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इस बहरे अमीक में, गहरे समुंदर में, जिनको हम सही तौर पर समझ नहीं पाते। और जब खुदावंद खुदा के साथ आमना सामना होता है, तो पौलुस जैसे भी गिरकर आंखों की बीनाई खो बैठते हैं, और मुकद्दस यूहन्ना आरिफ जैसे भी भाई मुर्दा से होकर उसके कदमों में गिर जाते हैं। समझ नहीं आती कि ये कौन और ये सब कुछ क्या है। वो जिसके देखने की ताब मूसा में भी नहीं थी, अगरचे देखने की आरजू रखते थे। लिहाजा हम इस बात को समझें कि खुदा के कलाम की जितनी बातें हम समझते हैं, खुदा का शुक्र अदा करें और उनका मैं और आप अपनी जिंदगी पर इतलाक करें, उनको लागू करें। जो बातें नहीं समझते, मतलब यह नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए, उनके जानने और सीखने की जुस्तजू में लगे रहें। फिर भी बहुत सारी बातें हम नहीं समझ पाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बुजुर्ग दाऊद की इस बात को याद रखना चाहिए, जो जबूर 131 की पहली आयत में आपने की फरमाया, ए खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं। मैं मगरूर नहीं, मेरी कोई बड़ी ऊंची सोच नहीं है, ना मुझे बड़े बड़े मुआमलों से कोई सरोकार है। वाह, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। वाह, कितनी खूबसूरत बात खुदा के कलाम से हमें नजर आती है। और बाज़ औक़ात लोग अजीब अजीब सवालात पूछते हैं, और उन सवालात के ताल्लुक से, जिनका ताल्लुक हमारी निजात से नहीं, ईमान से नहीं, मैं अमूमन यही आयत पेश करता हूं, बाबा मुझे जवाब नहीं आता। और ये जो बातें आप कह रहे हैं, उसके ताल्लुक से मेरा जवाब यही है कि मुझे इन बड़ी बड़ी बातों से कोई सरोकार नहीं है। आदम के बारे में, और आदम ने कौन सा फल खाया था, और इस तरह के बेशुमार सवालात जो अजीब किस्म के होते हैं। बहरहाल, जब बुजुर्ग दानियल मुस्तरब हुए, परेशान हुए, जानने लगे कि ये सब कुछ क्या है, तो जवाब मिला कि दानियल, आप अपनी राह लीजिए, यानी छोड़ दीजिए इन बातों को जो आप अभी समझना चाहते हैं। आप अपना काम करें, रहने दें इन बातों को। इसका मतलब यह नहीं था कि दानियल पर इन बातों को अया नहीं करना चाहता था, नहीं, लेकिन अभी वक्त नहीं था, यानी मुनासिब वक्त नहीं था। और खुदावन का मतलब और मकसद यह था कि तू उस मुनासिब वक्त का इंतजार कर जब ये बातें पूरी होगी। फिलहाल जो कुछ तू जानता है उस पर कनायत कर। मेरे लिए और आपके लिए भी है कि जो कुछ हम खुदा के कलाम से मुताल्लिक जानते हैं, अच्छा होगा हम उस पर कनायत करें, शुक्रगुजारी करें और अपनी जिंदगी में उसको
हत्तल मकदूर अपनाने के लिए कोशां रहें। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो बड़े वाज़े तौर पर बात नजर आती है, और वो एक वजह यह भी थी कि क्यों दानियल पर यह भेद अभी नहीं खोला जा रहा था। एक वजह तो मैंने कहा कि अभी मुनासिब वक्त नहीं था खुदावंद की तरफ से। दूसरी बात यह कि कहा भी गया था क्या कि ये जो बातें हैं ना, इनको तू सर बमोहर कर ले, यानी बंद और सर बमोहर रहेंगी। कब तक? आखिरी वक्त तक बंद और सर बमोहर रहेंगी। मैं समझता हूं कि इन दो आयात में, यानी 8वीं और 9वीं आयत में, हम इसी बात को देखते हैं कि दानियल, तू चाहता है कि मुझ पर यह भेद खुले कि यह कब होगा। अभी मुनासिब वक्त नहीं। इन बातों का एक मुनासिब वक्त पर होना जरूर है। फिलहाल ये नबुवती बातें हैं जो मुस्तकबिल करीब या बैद के लिए हैं। ये सर बमोहर रहेगी, बंद रहेगी, और जब मुनासिब वक्त आएगा तो तब ये बातें खुलेंगी। यानी दुरुस्त और मुनासिब वक्त से पहले इन बातों पर गौर करना और इन बातों से मुताल्लिक जानने की कोशिश करना बेसूद और बेफायदा है, क्योंकि खुदा हर एक काम अपने वक्त के मुताबिक करता है, और जब उसका मुनासिब वक्त आता है तो उस टाइम और उस वक्त के मुताबिक वो अपनी मर्जी को पूरा करता है। जहां दानियल को कहा गया कि तुम अभी जो कुछ है कनायत करो, सब्र करो, इंतजार करो, काश के मैं और आप भी खुदावंद की इस आवाज को सुन सकें कि तुम जल्दी ना करो, मेरा एक खास प्लान है, मेरा स्केड्यूल है, मैं अपने प्लान और अपने टाइम टेबल के मुताबिक काम करता हूं। उस वक्त के लिए तुम इंतजार करो, जल्दबाजी ना करो। और मेरे अजीजों, जिंदगी में जहां कहीं हम स्टक हो जाए, यूं लगे कि अब आगे फुल स्टॉप लग गया है, तो लाजिम है कि हम खुदावंद के साथ कनेक्ट रहें, खुदावंद के साथ वफादार रहें, और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में जानने के लिए कोशां रहें, ताकि खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो। खुदावंद ने चाहा तो इसके बाद खुदावंद और क्या दानियल से कहते हैं। मंगल को फिर से जब ये बाइबल स्टडी होगी हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आइए हम अपने सर खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकाएं और इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। मुबारक आसमानी बाप, मसीह यस्सु में हम आपके हुजूर आते हैं। शुक्रगुजार हैं कि आपने मसीही ईमान और कलामे खुदा से मुताल्लिक बहुत सी बातें हम पर अयां की हैं। फजल बख्शिए कि हम उन बातों का इतलाक अपनी शख्सी जिंदगी में फर्मा बरदारी और वफादारी के जरिया कर सकें। जो बातें हम नहीं समझते, हम दुआ करें, स्टडी करें, समझने की कोशिश करें आपके पाक रूह की तहरीक से। फिर भी खुदावंद हमें फजल बख्शिए कि हम जान पाए कि वक्त आने पर वो बातें जो मैं अभी नहीं समझ पा रहा, समझ पा रही,
खुदाबंद खुद उन बातों को मुझ पर अया करेंगे। और जिंदगी में हम कई ऐसे मोड़ हैं जहां आप खड़े होते हैं कि समझ नहीं लगती कि करूं तो क्या करूं। दरखास्त करते हैं अपने पाक रूह के वसीला से हमें गाइड कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए और फजल बख्शिए कि आपकी तरफ से मुकर्ररा वक्त के लिए जो मुनासिब वक्त होगा हम इंतजार करें, और वो भी सब्र के साथ, जैसा हम ज़बूर 40 में पढ़ते भी हैं और गाते भी हैं। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतजारी। ओ खुदावंद हमारे ईमानों को मजबूत कीजिए, और जहां कहीं कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, टेंशन या शरीर की तासीरें हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारी जिंदगी से जाती रहे, और फजल बख्शिए कि हम आपकी वफादारी में अपनी जिंदगी के अयाम गुजारने वाले हो सकें। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। जैसा मैंने कहा, खुदावंद ने चाहा तो मंगल को, नेक्स्ट वीक, हम खुदा के कलाम को फिर से यहां से कंटिन्यू करेंगे। तब तक दुआ है, खुदावंद हमें अपने पैरों के साए तले छुपा कर रखिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org